नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में जातियां हैं और यहाँ लोग हैं धार्मिक प्रवृत्ति के ही पाए जाते हैं। यहाँ बताया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। और दूसरी तरफ अगर मुसलमानों को देखा जाए तो मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे ऐसे पीर फकीर पैगंबर हैं जिनकी मान्यता है, लोग बड़े श्रद्धा पूर्वक अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। और इसी प्रकार का ही श्री गंगानगर जिले की घड़साना मंडी के नजदीकी गांव 19 जीडी में भी एक मेला भरता है और ये मेला है गुल्लू पीर जी का। और प्रतिवर्ष इसी प्रकार यहाँ मेला भरता है और इस पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ बड़ी संख्या में, यानी हजारों की संख्या में लोग बाग श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं और यहाँ अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, अकीदत के फूल पेश करते हैं। यहाँ चादरें चढ़ाई जाती हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं और मन्नतें पूरी भी होती हैं। और यहाँ जिस प्रकार मेले का इतना बड़ा जो भारी बंदोबस्त होता है, उसे देखते ही यहाँ लगता है कि पूरे इस क्षेत्र के लिए यही एक मात्र ऐसा मेला है जहाँ यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जो रबी की फसल है वो काटने के बाद फुर्सत के पल निकालते हैं और यहाँ श्रद्धा प्रकट करने के लिए आते हैं। क्या नौजवान, बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग हजारों की संख्या में यहाँ लोग बाग पहुंचते हैं। यहाँ दुकानें सजती हैं, यहाँ हर तरह का सामान मिलता है। जो घरेलू जो सामान होता है घरों के अंदर दिन प्रतिदिन हमें जो प्रयोग में लाया जाता है, ऐसा सामान जो रसोई का सामान है या अन्य जो कपड़ा लता है, यानी जैसा कि बाजार के अंदर जो सामान मिलता है अमूमन लगभग वो यहाँ सामान मिलता है। अब बड़े जो सामान है वो तो यहाँ नहीं मिलते, लेकिन जो आम जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, घरेलू सामान होता है जो रसोई के अंदर अमूमन ज्यादातर प्रयुक्त होता है, उस तरह का सामान यहाँ मेले के अंदर मिलता है। यहाँ झूले भी लगते हैं। और आज मैं पिछले वर्ष की भांति यहाँ मेले के अंदर गया। आज 19 मार्च को यहाँ मेला भरा और यहाँ दूर दराज से लोग यहाँ आए, पंजाब, हरियाणा और हनुमानगढ़, गंगानगर जिले के सिवाय बीकानेर जिले के और खाजूवाड़ा क्षेत्र के भी यहाँ लोग बाग पहुंचे। और यहाँ क्षेत्र के ही लोग जो हैं या बाजार घड़साना रावला के लोग भी यहाँ अपनी दुकानें सजाते हैं। यहाँ बकायदा इस मेले के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो पिछले कई वर्षों से लगातार काम कर रहा है और यहाँ माकूल बंदोबस्त किए जाते हैं। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। हालांकि एक टीले के ऊपर ये जगह बनी हुई है जो ये दरगाह है और यहाँ काफी संख्या में लोग बाग आते हैं। आज जो मेला भरा इसमें सुबह सुबह कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि जो मौसम खराब था, बूंदाबांदी हो रही थी, इसलिए दोपहर के बाद ही यहाँ लोगों बाग जो बड़ी संख्या में पहुंचे और यहाँ तांता लगा हुआ था। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो लोग हैं वो इस क्षेत्र के या कहीं के भी यहाँ लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो यहाँ अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद आते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। अब जैसा कि अमूमन अगर हम नजर डालें सभी प्रकार के जो मेले कहीं भी लगते हैं तो उनका समय आजकल का ही अमूमन देखा जाता है। आमतौर पर आजकल ही ये मेले भरते हैं क्योंकि जो रबी की फसल है वो कट जाती है, लोग बाग जो हैं वो थकान के बाद फुर्सत के पल निकालते हैं और इसी प्रकार ये जो मेले भरते हैं तो इनके पीछे यही मंशा हो सकती है। जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसी प्रकार की उनकी मंशा या उनकी सोच रही होगी कि आदमी जो है पूरे वर्ष काम धंधे में, अपने धंधे में या अपने बिजनेस में, उद्योगों में फंसा रहता है और उसके पास समय नहीं होता और वो कोई समय निकाल ले, फुर्सत के पल निकाले, आराम फरमा ले। तो उन्होंने इसी प्रकार ये सोचा होगा कि इस प्रकार का कुछ माहौल बनाया जाए जहां लोग जो हैं वो इकट्ठे हों, एक साथ मिल बैठकर खुशी का इजहार करें और खुशियां प्राप्त करें। तो अमूमन आप पंजाब में देख लो, हरियाणा में देख लो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कहीं भी पूरे देश के अंदर जहां भी मेले भरते हैं उनका अमूमन आजकल का ही समय होता है और रबी की फसल कट जाती है, उसके बाद लोगों के पास पैसा भी होता है और इस पैसे के बूते वो खरीदारी भी जम कर सकते हैं और इसीलिए मेलों के अंदर दुकानें ही भरती हैं और यहाँ दुकानें सस्ती हैं और लोग वहाँ खरीदारी करते हैं। और यहाँ जो है
महिलाएं जो होती हैं उनकी संख्या पुरुषों से अधिक देखी जाती है, क्योंकि महिलाएं जो घर के जो घरेलू धंधे होते हैं उनमें व्यस्त रहती हैं और उनके पास समय नहीं होता कहीं बाजार जाने के लिए या इधर उधर, क्योंकि वो उन पर काम का कहीं ना कहीं ज्यादा बोझ होता है और वो घरेलू धंधों के अंदर बिजी रहती, व्यस्त रहती हैं। और जो मेले होते हैं तो इस बहाने वो वहाँ मेलों के अंदर महिलाओं की, बच्चों की, युवाओं की संख्या अधिक देखने को मिलती है। और ऐसा ही नजारा, ऐसा ही मंजर आज देखने को मिला। तो हम आपको दिखाते हैं मेला, और क्योंकि हमने तो देख लिया और आप इस मेले के दृश्य देखें और आनंद उठाएं। हम चले, बाय बाय। बहुत बड़ी है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज गड़साना नई मंडी के नज़दीकी गांव 19 जीडी के अंदर जैसा कि हर साल यहां गुल्लू पीर का मेला भरता है, उसी तरह इस बार भी आज यहां मेला स्थल पर मैं पहुंचा हुआ हूं और आप मेरे सामने देख सकते हैं ये दरगाह है गुल्लू पीर जी की और यहां तांता लगा है लोगों का, श्रद्धालुओं का। बड़ी संख्या में यहाँ लोग बाग पहुँचे हैं, महिलाएँ, पुरुष, बच्चे, नौजवान, आसपास के पूरे क्षेत्र से यहाँ बड़ी भारी संख्या में लोग बाग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भारी भीड़ जमा है। और अभी क्योंकि आज मौसम कुछ खराब था, यानी बूंदाबांदी हो रही थी और उसी के चलते मेला आज लेट भरा है और अब लोगों का भारी जमावड़ा यहाँ मौजूद है और लोग बाग बड़ी संख्या में अभी आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं श्रद्धालु लोग। और ये इधर पंक्तियाँ लगी हैं, लाइनें लगी हैं लंबी श्रद्धालुओं की, जो यहाँ धोख मारने के लिए या माथा टेकने के लिए, अकीदत के फूल पेश करने के लिए खड़े हैं। और यहाँ भारी बाजार लगे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ दुकानें सजी है, खाने पीने की चीज़ें, घरेलू सामान की जो वस्तुएं यहाँ धड़ल्ले से बिक्री हो रही है और बड़ी संख्या में लोग बाग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। ये बेनती है जी, जिन्हें मत्था टेक लिया प्रसादा पानी छक सकता है, जिहड़ी भी संगत ने प्रसादा पानी छकना हो, जिन्हें इस दरबार के अंदर सेवा करनी हो, दरगाह का मुख्य द्वार है। यहाँ बड़ी संख्या की यहाँ भीड़ जमा है, तिल रखने को जगह नहीं है, इतनी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं। हालांकि अब फिर से मौसम बिगड़ने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, संभावना है, बादलवाही फिर से हो गई है और मौसम ठंडा होने की संभावना है, बादल छा रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ फिर से बूंदाबांदी होने की संभावना है, क्योंकि अब बादल फिर से उमड़ रहे हैं और बादल जैसा कि बादल उमड़ रहे हैं उसी तरह यहाँ भीड़ भी उमड़ रही है, क्योंकि अब से पहले यहाँ बादल थे, बूंदाबांदी हो रही थी और जैसे ही मौसम साफ हुआ, धूप निकली, धूप खिली, उसके साथ साथ लोगों का यहाँ एक तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा और उसी तरह से फिर से अब बादल उमड़ रहे हैं और हो सकता है मौसम फिर से बिगड़ जाए। और इसी बात को लेकर यहाँ लोग जो हैं वो जल्दबाजी में हैं और आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं खरीदारी करने के बाद। चलिए यार, गर्मी हो रहा है पीछे
तो ना पर अपन तो देखी कौन फिर की कोई बात तो नहीं गई किसे ऐसे बात चलो कहाँ खरीदने लग जाना का टुल्लू पे सीख रहे बना दे बढ़िया बिजड़ी